प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गया और इस बार वायुमंडलीय दाब पार्ट 2 लेकर आया हूं। पार्ट 1 बन गया है, जाइए आप लोग देखिए। और आप सभी लोगों का मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। चले, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, लास्ट टाइम जो पहली वीडियो नहीं देखा है बच्चे, पहली वीडियो यानी पार्ट 1 नहीं देखा है, और हम लोग सूर्य ताप भी पढ़ लिया, तो आप लोग सूर्य ताप भी जाके देख लीजिए। ऑलरेडी 2 वीडियो पढ़े हुए हैं। और मेरा जैसे कि मैं नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा हूं, ठीक है बच्चे, लेकिन आप लोग मेरे को एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है बच्चे, और मजा आना चाहिए। चलिए, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग ज्ञान की बातें करते हैं। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको लास्ट टाइम बताया था समदाब रेखाएं, पिछली जो हमारी पहली वीडियो है उसमें मैं यही खत्म करा था कि समदाब रेखाएं क्या होती है, कैसे काम करती हैं, अपन लोग वहीं खत्म कर दिए थे। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम लोग समझेंगे चीजों को एकदम भैरा के मस्त, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और मजा तो आएगा ही, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैं आप लोगों को बताया था कि समदाब रेखाएं क्या होती है, क्या नहीं होती है। एक बार फिर से बता देता हूं, समदाब रेखाएं क्या होती है। मैं अगुआ वाला बात बताया था कि अगुआ क्या करता है, दो पक्षों को जोड़ता है, यही करता है ना बच्चे। अब चाहे जैसे भी हो, बना बना के जोड़ ही देता है, एकदम कल्पना में ले जाके, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। अगर लड़की कैसे भी हो, तो लड़की गौ है, सुंदर है, संस्कारी है, क्या नहीं है, दिस है, दैट है, सारा कुछ। और लड़कियों वाले पक्ष को क्या बताता है, लड़का एकदम 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 वो गौ है। लड़का भी क्या है, गौ है। चले तो आगे बढ़ते हैं। नीचा पानी नहीं कर रहा है, घर जमीन जायदाद, राजा है राजा। ये चीज क्या जाता है, कल्पना में डाल के क्या किया जाता है, कल्पना में डाल के। तो वैसे होती है समदाब रेखा, जब समुद्र के तल पे, क्या बच्चे, समुद्र के तल पे ऐसा दूगो जगह जिसका दाब समान होता है। क्या होता है बच्चे, दाब समान होता है, और उन दोनों को एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाता है। किसके द्वारा बच्चे, काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाता है। और वो काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है बच्चे, समदाब रेखाएं। क्या कहलाते हैं बच्चे, समदाब रेखाएं। ये मैं पिछली वीडियो में बता दिया था। और लास्ट टॉपिक मेरा ये था कि जो वायुमंडलीय वितरण है, वायुमंडलीय वितरण, उसको समदाब रेखा ही प्रदर्शित करती है। ठीक है बच्चे, कि कौन प्रदर्शित करता है, समदाब रेखाएं। एक बात याद रखिएगा कि समदाब रेखाएं जो होती हैं, दाब प्रवणता को बताता है या दर्शाता है। मैं क्या बोला बच्चा, कि जो समदाब रेखाएं होती हैं, क्या बच्चे, समदाब जो रेखाएं होती हैं बचवन, वो किसको बताता है, दाब प्रवणता को। किसको बच्चा, दाब प्रवणता को बताता है। आ रहा है समझ में क्या बचवन, आ रहा है क्या। समदाब रेखा दाब प्रवणता को दर्शाता है। समदाब रेखाएं दाब प्रवणता को दर्शाता है। आप लोग भी किसी न किसी चीज को दर्शाते ही होंगे, किसी न किसी के अंदर क्वालिटी होगा। फलनवा के बेटा दौड़ता है, एरोप्लेन फेल कर देता है, होता है ना बच्चे। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं समदाब रेखाएं। तो समदाब रेखाएं के पास किस चीज का क्वालिटी है, कि वो दाब प्रवणता को बता देता है। देखिए, दाब प्रवणता क्या होता है, किसी भी यदि भौतिक राशि इट मींस फिजिकल क्वांटिटीज के आगे प्रवणता लग जाता है, तो समझिए कि उसमें दूरी का भाग लग रहा है। किसी को कोई दिक्कत बच्चे, जैसे ऐसे समझिए कि किसी क्लास में अगर एक बच्चा गलती से कुछ चुरा लिया, किसी क्लास में अगर कोई एक बच्चा गलती से कुछ भी चुरा लिया बच्चों, तो उसके बाद क्लास में कुछ भी चोरी होता है, तो सबसे पहला शक बचवा ने उहे बचवा पे जाएगा जो पहला बार चोरी किया था। वो सोचता है गलतियां किए थे, सब हमरा ऐसे देख रहा है जैसे हम चुराए, भले वो चुराए या ना चुराए, सबसे पहला शक उस पे जाएगा। तो वैसे ही है बच्चा, वैसे ही है ये प्रवणता। प्रवणता का नाम जैसे ही आया, सबसे पहला दिमाग में यही आना चाहिए कि इसमें दूरी का भाग लगाना है। अब एक चीज मैं बोला भौतिक राशि, तो आप लोग बोलिएगा सर अगर नाम ले ही लिए हैं तो बता दीजिए कि भौतिक राशि कहते किसको है ना बच्चे, कि सर यदि आप नाम ले ही लिए हैं भौतिक राशि का, तो वो बता दीजिए भौतिक राशि क्या होता है। चलिए बताते हैं भौतिक राशि क्या होता है। तो देखिए, दुनिया में वैसी चीजें जिसको आप माप सकते हो, वैसी चीजें जिसको आप माप सकते हो, या ओसन राशि जिसको आप माप सकते हो, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशि। क्या कहते हैं बच्चे, बताइए, भौतिक राशि। जैसे आप लोग जाते हो ना, आप लोग जैसे आर्मी का दौड़ जाते हो, तो आप लोगों का क्या होता है, वहां पे क्या होता है, वजन चेक होता है कि लड़का फिट फाट है कि नहीं, कहीं पोलियो का तमारा नहीं हुआ है, टीबी उबी तो नहीं हो गया लड़का में, तो चेक होगा तो 70 किलो। अब एक बात बताइए, ये जो 70 किलो है बच्चा, ये जो 70 किलो है किसका है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस चीज में नापते हैं,
किस चीज में, केजी में, तो केजी हो गया मात्रक। और जो आपका द्रव्यमान है वो है भौतिक राशि, मतलब जिसको भी नाप देंगे वो क्या कहलाता है बच्चे, भौतिक राशि। तो यहाँ आया मेरा दाब प्रवणता, तो मैं बोला किसी भी भौतिक राशि के आगे यदि प्रवणता लग जाता है बच्चे तो उसका मतलब होता है कि दूरी का भाग देना है। देखिए कैसे, अब जैसे दाब प्रवणता है तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, दाब बट्टा दूरी। क्या लिखेंगे बच्चे, दाब बट्टा में दूरी, क्या लिखा जाएगा, दाब बट्टा दूरी। आराम से देखना बच्चे, दाब बट्टा दूरी। किसी को कोई दिक्कत है क्या, है क्या, है क्या बच्चों? ये वाला समझाऊंगा मैं पॉइंट, ये वाला इस पॉइंट के बाद का पॉइंट है, तो ये मैं बस लिख दिया था। ठीक है बच्चे, तो दाब प्रवणता बराबर क्या होता है, दाब बट्टा में दूरी, यानी एकांक दूरी में उत्पन्न दाब, एकांक दूरी में बच्चे उत्पन्न दाब दाब प्रवणता कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत है बोलिए, बोलिए मेरे साथ बोलिए। और प्यारे बच्चों कॉपी कलम लेके बैठिएगा, इसमें कोई दर्द आना नहीं है, कॉपी कलम लेके ही बैठना है और मेरे साथ साथ बोलते रहना है। ठीक है बच्चे, चलिए, किसी को कोई दिक्कत, तभी सरकारी नौकरी के साथ शादी संपन्न होगा। समझ में आ रहा है बच्चे, ये हवन करना ही पड़ेगा आपको, चाहे आपका हवन कितना दिन तक चले उस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है बच्चा। आपका हवन हो सकता है 3 साल चले, 4 साल चले, इतने तपस्या के बाद अहो भाग्य हमारे जो सरकारी नौकरी पधारे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो बोलिए, जितना बोलिएगा, जितना बोलिएगा उतना ही याद होगा बच्चे। तो बोलिए, भर भर के बोलिए, मजा बस आनी चाहिए जिंदगी में। ठीक है बच्चा, तो चलिए देख लेते हैं, दाब बट्टा दूरी, यानी ई दबुआ में जब दूरी का भाग लग गया तो क्या हो गया बच्चे, दाब प्रवणता। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप लोग को दिख रहा है दाब बट्टा दूरी, और ई बट्टा को क्या बोला जाता है, अनुपात, यानी दाब और दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चे, दाब प्रवणता, या एकांक दूरी में उत्पन्न दाब दाब प्रवणता कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या बच्चे, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, और आप भी जानी चाहिए, काहे नहीं आएगा, है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं समदाब रेखाएं। एक बात ऐसा समझिए बच्चा, पहले ये वाला पॉइंट समझने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपका शादी लगा, अरेंज मैरिज वाला, ना आप लड़की को जान रहे हो ना लड़की आपको जान रही है, आपने शादी कर लिया, मम्मी पापा बोले और अरेंज मैरिज ही करना चाहिए। ठीक है बच्चे, देखिए हमारे जिंदगी में हमारे माँ बाप ने बहुत कुछ त्याग कर हमें बड़ा करा होता है। ठीक है बच्चे, बहुत कुछ, समझ में आया, बहुत कुछ त्याग कर हमें बड़ा करा होता है, और हम बड़ा होते हैं बच्चे तो उन्हीं को त्याग देते हैं, है ना। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए माँ बाप का दिया हुआ सब कुछ है, हमारे पास अपना क्या है बच्चे, शरीर उन्हीं ने दिया, ज्ञान उन्हीं ने दिया, सारा कुछ तो उन्होंने ही दिया, और उसी को हम लोग त्यागने का प्रयास करते हैं। देखिए मान के चलिए कि ऐसे समझिए ना कि अगर माँ या बाप जो होते हैं बच्चे, अगर आपका तबीयत खराब हो और उनके पैकेट में पैसा नहीं हो तो वो छोड़ते नहीं है आपको, जैसे आप लोग छोड़ देते हो। आप समझ में, वो जाएंगे कहीं से कर्जा दिस दैट, उनसे जो हो पाता है बच्चे वो करते हैं। आप समझ में, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, तो उन्हीं को त्याग देता। अगर उनका तबीयत भी खराब है तो रहने दो, वृद्धा आश्रम में भेज दो। बच्चा आप एक बात समझिए, उस माँ का प्यार आपको नहीं दिखता है जो ऐसे बच्चे के लिए है जो अपने माँ बाप को वो वृद्धा आश्रम में भेज देता है। एक बात बता बच्चा, आप लोग समझिए, आप लोग जो भेज देते हैं उनके लिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, जो अपने माँ को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। एक बात समझिए आप, ऐसे कि आपको उस माँ का 40 साल तक प्यार नहीं दिखा, और वो जो पत्नी आती है उसका प्यार आप लोगों को दिख जाता है। अजब हाल है भैया, क्या बात। अगर आप खुद सोचिए ना, उस पत्नी को एक बार बोल के देखिएगा कि तू अपनी माँ को वृद्धाश्रम में भेज दे, फिर मैं अपनी माँ को भेजने के लिए तैयार हूं। ऐसा वो कभी नहीं करेगी, और आपको पता नहीं क्या उटंग पुटंग ज्ञान मिल जाता है, आप उनको भेज देते हो। अरे वो दिन तो याद कीजिए जब तबीयत खराब होता होगा आपका, तो नंगे पैर, अगर पैर में चप्पल भी नहीं है तो वैसे ही दौड़ जाती होगी कि भाई पहले बेटा का इलाज होना चाहिए, बेटा जब बड़ा होगा तो क्या होगा, बेटा जब बड़ा होगा तो मेरा देख रेख करेगा, ये करेगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग एक आम का पेड़ लगाते हो ना, एक आम का पेड़ लगा लेते हो तो उससे उम्मीदें पाल के रखते हो कि जब आम बड़ा हो तब फल देगी, और फल देगा तो उसको खाएंगे हम लोग, 10 पीढ़ी तक खाएंगे। आम से आप लोग ये उम्मीद लगा के रखे होते हो, बिना मतलब का तो आप लोग कुछ करते नहीं हो। तो सोचिए बच्चा कि जो आपके माँ बाप होंगे, जो आप लोगों के माँ बाप होंगे, जो वृद्धाश्रम में भेज चुके अपने माँ को, वो आपसे कितना उम्मीद लगा के रखे होंगे, जब मेरा बेटा बड़ा होगा, सींची होंगी, कितना यातनाएं झेली होंगी, तू बदमाशी किया होगा, आस पड़ोस में मार भी हुआ तो बेटा ऐसे वैसे सब चीज को झेल झाल कर आपको बड़ा करी होंगी, और आज तू है कि बच्चा वृद्धाश्रम में, गलत है। उस दिन को भी याद कीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब आपकी शादी हो जाती है, ठीक है बच्चे, तो
पत्नी वहां से आती है। जब दूरी कम होता है तो प्यार मोहब्बत ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चा? जब दूरी कम होता है तो प्यार मोहब्बत ज्यादा होता है। अब समझिए कि जैसे ही आप चले गए कमाने या फिर नौकरी पे चले गए, ठीक है बच्चे, तो क्या होगा? नौकरी पर जाएंगे तो बात हो रहा है, ठीक है, एक बार गलती से मान लीजिए कि आपका 12 बजे नींद टूट गया और आपने पत्नी महाशय पर कॉल लगा दिया, फोन आ गया बिजी। क्या गया बच्चे? बिजी। तो दिमाग में भयंकर वाला शक होगा। क्या होगा बच्चा? भयंकर वाला शक होगा, कहीं ना कहीं हमरो खाती तो नीला ड्राम सेट नहीं है। सोचने वाली बात है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं कि वही है बच्चा कि जब समदाब रेखा यानी इंसान, लड़की भी इंसान होती है, लड़का भी इंसान होता है, नजदीक होते हैं तो प्यार मोहब्बत ज्यादा। तो बच्चा समदाब रेखा जब नजदीक होती है तो समदाब रेखा दाब प्रवणता को ही तो दर्शाता है। तो जब समदाब रेखा नजदीक होती है तो दाब प्रवणता अधिक होता है, और यही चीज जब दूर होता है, यही चीज यानी समदाब रेखाएं जब दूर होते हैं तो क्या हो जाता है बच्चा? दाब प्रवणता कम हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताइए बताइए। हमारा समदाब रेखा हुआ खत्म बच्चे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ बताओ बच्चे, किसी को कोई दिक्कत है? अब हम लोग देखेंगे समताप रेखाएं। ठीक है बच्चा, क्या देखेंगे? समताप रेखाएं। समदाब रेखाएं खत्म हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं समताप रेखाएं। आया बात समझ में बचपन? आया क्या? आप लोगों को आराम से पढ़ते रहिए, मजा होना चाहिए। समताप रेखाएं देखिए क्या होता है क्या नहीं। जैसे मान के चलिए कि आप लोग 4 भाई बहन है, ठीक है। मान लीजिए ना 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है समताप रेखाएं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं। देखिएगा, आप लोग मान के चलिए कि 4 भाई हैं और एक के पास क्या है? बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो आपकी दादी या मम्मी जरूर बोलते होंगे ये एकदम बाप पर गइल बा, बाप जिसन गुस्सा भाई एकरा भी, इतना गुस्सा तक पता नहीं क्या होई। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब बच्चे, मानचित्र पर वैसा क्षेत्र जिनकी तापमान समान होती है उनको एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाता है, और वही काल्पनिक रेखा बच्चे समताप रेखा कहलाती हैं। आया क्या समझ में बच्चे? बताइए बताइए बताइए, आया क्या बच्चों समझ में? अरे बोलोगे बच्चे, बोलोगे क्या? बोलिए, आया क्या समझ में? मैं एक बार फिर से बोलता हूं बच्चे, मानचित्र पर समान तापमान वाले क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाता है। उसी काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है बच्चे? समताप रेखाएं। क्या बोला जाता है बच्चे? समताप रेखाएं। देखिए मजे से पढ़िए, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। मैं बोला बच्चा कि मानचित्र पर, किस पे बच्चे? मानचित्र पर, आराम से देखिएगा, मानचित्र पर समान तापमान वाले क्षेत्र को मेरा पता नहीं गला में क्या हो गया है। समान तापमान वाले क्षेत्र को, एक बार मैं देख लेता हूं बच्चे कि वो फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा लिखा वर्ड। समान तापमान वाले क्षेत्र को बाहर चला गया है ना, तो इसको मिटा देते हैं। यहां से लिखते हैं समान तापमान वाले क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाता है। एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाता है, ठीक है बच्चे, मिलाया जाता है। उसे क्या कहता है बच्चे? देखिए, मानचित्र पर समान तापमान वाले क्षेत्र को एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिलाया जाता है। वही काल्पनिक रेखा क्या कहलाते बच्चे? समताप रेखाएं। क्या कहलाते बच्चों? समताप रेखाएं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? बताओ बच्चे, बताइएगा। अब एक बात सोचिए बच्चे, ये क्या करता है? देखिएगा, समताप रेखाएं क्या करती है, बहुत सोचने वाली बात है। और ये जो समताप रेखा है बच्चे, बहुत तेज तापमान प्रवणता को प्रदर्शित करता है। बहुत तेज तापमान प्रवणता को प्रदर्शित करता है। देखिएगा, मैं क्या बोला कि समताप रेखाएं, ठीक है, बहुत तेज। कैसा बच्चा? बहुत तेज, ठीक है बच्चे। समताप रेखाएं बहुत तेज तापमान, क्या बच्चे?
तापमान प्रवणता को दर्शाता है। क्या करता है बच्चा? प्रवणता को दर्शाता है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए बच्चा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो समताप रेखाएं होती है बहुत तेज तापमान प्रवणता को दर्शाता है। अब यहाँ पे आया तापमान प्रवणता, पीछे मैं आप लोगों को बताया था तो वहां से समझ में आ जानी चाहिए। देखिएगा तापमान प्रवणता क्या होता है क्या नहीं होता है बच्चे, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। तापमान प्रवणता, जैसे मैं बोला था कि अगर किसी के आगे प्रवणता लग गया, क्या लग गया बच्चा? प्रवणता लग गया तो क्या होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? तापमान बट्टा में दूरी। क्या हो जाएगा बच्चे? तापमान बट्टा में दूरी। मजा आना चाहिए, बोलिए, समझ में आ रहा है ना? सभी लोग बोलिए और कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जरूरी भी है। देखिए तापमान प्रवणता समझिएगा, तापमान बट्टा में दूरी। कोई दर्द वाली बात है बच्चों? नहीं होनी चाहिए। देखिए तापमान बट्टा दूरी यानी एकांक दूरी में उत्पन्न तापमान, एकांक दूरी में उत्पन्न तापमान क्या कहलाता है बच्चे? ताप प्रवणता। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए बच्चे, मजा आना चाहिए। बोलते रहिए मेरे साथ साथ बोलिए, जिंदगी में मजा आएगा तो सब कुछ है। ठीक है बच्चे, अगर नहीं बोलिएगा तो क्या ही होगा। आया समझ में बचवन? बताओ रे, बताइए किसी को कोई दिक्कत? आप लोगों को बस मजा आते रहना चाहिए और मजे से ही पढ़िए बच्चे। कोई दर्द वाली बात है क्या? है क्या बच्चे? बोलिएगा, बोलिए बच्चे, बोलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिएगा बच्चे, तापमान प्रवणता या हम लोग समताप रेखाएं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? समताप रेखाएं पढ़ रहे हैं। देखिएगा क्या होता है समताप रेखाएं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। एक ऐसा देखिए क्या बोला जाता है, ई फलनवा के बेटा बड़ा सीधा बा, इहो बड़ा सीधा होता है। बोला जाता है कि फलनवा के बेटा बड़ा सीधा बा, लेकिन अगर ओकरा से कोई उलझला तबे वो कुछ करला। यानी हमारे गांव में ऐसा एक बच्चा होता है जो बदमाश यदि कभी कभी गलती भी कर देता है, एकदम सीधा माना जाता है, सबको इसको बड़ा सीधा मानता है, लेकिन अगर वो एक बार गलती कर देता है तब वो कोनो विश्वास नहीं करा। फलानवा के बेटा ऐसे करिए नहीं सकला, तू ही कुछ गलती कर हुई बे, जिसमें गलती नहीं उसी को डांटा जाता है। आया बात समझ में? तो ऐसे ये भी है, समताप रेखाएं भी होती हैं। ये समताप रेखाएं सीधी होती हैं। क्या होती है बच्चे? सीधी होती है, लेकिन समुद्र तल यानी समुद्र तल के संपर्क में जैसे ही आ जाती है उसकी ओर झुक जाता है, उसकी ओर क्या होता है? झुक जाता है। एक बोला जाता है कि लड़का बड़ा सख्त है, लेकिन वो पत्नी के आगे क्या होता है बच्चा? झुकी जाता है। कोई अपने माँ के आगे झुकता है, जैसा कि मैं अभी तो बस पीछे समझाया ही था, उसमें कोई दर्द वाली बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो मैं क्या बोला बच्चे? समताप रेखाएं कैसी होती है बच्चे? सीधी होती है। कैसी होती है बच्चा? सीधी होती है। समताप रेखा कैसी होती है बच्चे? सीधी होती है। समताप रेखाएं बचवन सीधी होती है, सोचने वाली बात है। लेकिन कहां पे झुकाव, इसके किधर झुकाव होता है? समुद्र तल। कैसे बच्चे? समुद्र तल के संपर्क में आने पर उसके तरफ क्या होता है बच्चा? इसका झुकाव होता है, उसके तरफ झुकाव होता है। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन जैसे ही समुद्र तल के संपर्क में आता है उसका झुकाव उधर ही हो जाता है। आया क्या बच्चे समझ में? किसी को कोई दर्द? एक बार फिर से समझते हैं बच्चा कि समताप रेखाएं क्या होती है, कैसे नहीं होती है। मैं बोला कि जो समताप रेखा होती है बच्चे, मानचित्र पर, इसमें बच्चे मानचित्र पर समान तापमान वाले क्षेत्र, उनको एक काल्पनिक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है। वही काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है बच्चे? समताप रेखाएं कहलाती हैं। किसी को कोई दर्द? नहीं होनी चाहिए बच्चे। मैं बोला कि समताप रेखा बहुत तेज तापमान प्रवणता को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाता है। और तापमान प्रवणता क्या होता है बच्चे? तापमान बट्टा दूरी, यानी एकांक दूरी में उत्पन्न तापमान क्या कहलाता है बच्चे? ताप प्रवणता। कोई दिक्कत? और मैं बोला कि जो समताप रेखाएं होती हैं वो सीधी होती हैं। कैसी होती हैं बच्चे? सीधी होती है, लेकिन जैसी समुद्र तल के संपर्क में आता है उसका झुकाव उधर ही हो जाता है, यानी समुद्र तल की ओर झुक जाता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे? अरे दिक्कत है क्या? बोलिएगा बच्चे, बोलिए। दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। जिंदगी में बोलते रहिए। और किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो हमारी समताप रेखा बच्चे होता है समाप्त। ये टॉपिक समाप्त।
समताप रेखाएं टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विषुवत रेखाएं निम्न वाष्प दाब। ठीक है बच्चे, विषुवत रेखाएं निम्न, विषुवत रेखाएं निम्न वायु दाब, क्या पढ़ेंगे, सॉरी बच्चे वाष्प दाब नहीं, वायु दाब, विषुवत रेखाएं निम्न वायु दाब। आराम से देखिएगा बच्चा, एकदम आसानी से समझेंगे इसको, कोई दर्द वाली बात नहीं है, मजा आ जाएगा, हर एक टॉपिक याद करा के दूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। फिर बस आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, साथ साथ लिखते रहिएगा ताकि जिंदगी में कोई दर्द नहीं हो। बच्चे देखिए, एक बात होता है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, आप लोग खुद से लिखिएगा तो मैं सच बता रहा हूं बच्चे, आप लोग को भी एक अनुभव किए होंगे या नोटिस किए होंगे, जो ये आपको पीडीएफ वाला जो प्रचलन स्टार्ट किया था, या फिर जिन्होंने जिस सर ने आप लोगों को दिया, वो तो सोचे होंगे कि सुविधा के अनुसार ठीक रहेगा, जिन्होंने भी सबसे पहले स्टार्ट किया था। लेकिन आप सच बताना बच्चे कि उस पीडीएफ से आप लोग कितना पढ़ते हो, जीके जीएस अगर वो पीडीएफ मिल जाए आप लोगों को तो नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़िएगा, मैं सच बता रहा हूं, नहीं पढ़िएगा। तो इसलिए लिखते रहिए ताकि मजा आए बच्चा। वो पीडीएफ धरा का धरा रह जाता है, साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 3 साल बीत जाता है, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, हो सकता है हो भी जाए, नहीं तो कोई गुस्सी आ जाएगा, सर इसे कैसे बोल रहे हैं, मान के चलिए कि हो भी जाता है, लेकिन उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं मार पाता। अब एक बात समझिए, आप खुद से नोट्स बनाइएगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी बच्चा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोग खुद से अपने नोट्स को लिखिए, मजा आएगा बच्चे, सच में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन याद भी होगा और मजा भी आएगा। तो लिखिए, ये पीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट छोड़िए, सच में नहीं पढ़िएगा पीडीएफ, चाहे आप लोगों को कितना भी पीडीएफ दे दिया जाए तो नहीं पढ़िएगा उसको, पीडीएफ मोबाइल में ही रह जाएगा और कितने सालें बीत जाएंगी, फिर भी खुशी आंगन में नहीं आएगी। आया बात समझ में? आएगी, जरूर आएगी, बस आप लोग मेहनत कीजिए, भैरा के मेहनत कीजिए, क्योंकि सबकी क्षमता नहीं है कि पीडीएफ से पढ़ ले बच्चा, लेकिन सबकी क्षमता ये है कि हम जो लिखे हैं उसको आराम से याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत है बच्चे? चलिए हम लोग देखते हैं विषुवत रेखाएं, नेक्स्ट हैशटैग देखेंगे, विषुवत रेखाएं, ठीक बच्चे, निम्न वायु दाब। चलिए इसको समझते हैं, आराम समझिएगा, कोई दर्द नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। है दिक्कत है बच्चा? बताइए, कोई दिक्कत है? ये टॉपिक हम लोग समझेंगे, किसी को कोई दिक्कत है? चलिए तो हम लोग देखते हैं, एकदम आसान भाषा में समझिएगा कि विषुवत रेखा निम्न वायु दाब क्या होता है। देखिएगा, विषुवत रेखा के आसपास का वह क्षेत्र, अब समझिए, विषुवत रेखा के वाष्प दाब का वह क्षेत्र जहां पे वायु दाब कम होता है, विषुवत रेखा के आसपास का वह क्षेत्र जहां पे वायु दाब बच्चों क्या होता है? कम होता है। विषुवत रेखा के आसपास का वह क्षेत्र जहां पे वायु दाब कम होता है उसे विषुवत रेखाएं निम्न वायु दाब कहते हैं। आया क्या बच्चे समझ में? आया क्या? मजा आना भी चाहिए बच्चे। मैं क्या बोला कि देखिएगा, विषुवत रेखा के विषुवत रेखा 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 को किसने देखा? रेखा के आसपास का वह क्षेत्र, आसपास का वह क्षेत्र बच्चे जहां वायु जहां पे वायु कम होता है या वायु दाब कम होता है उसे विषुवत रेखाएं निम्न वायु दाब कहते हैं। वायु दाब कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे? देखिए मैं क्या बोला कि विषुवत रेखाएं निम्न वायु दाब किसे कहते हैं? तो विषुवत रेखा के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर वायु दाब कम होता है उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसे विषुवत रेखाएं निम्न वायु दाब कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कारण क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चा, चलिए और टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे इसको। मैं बोला कि अब कारण देखते हैं कि निम्न विषुवत रेखा पर निम्न वायु दाब उत्पन्न कैसे होता है। कारण क्या देखेंगे बच्चा? कारण। आराम से समझिएगा, मजा आना चाहिए बच्चे, मजा आना चाहिए। अच्छा, आप धूप में गए हो बच्चा?
ये सोचने वाली बात है, सभी लोग जाते हैं धूप में, ठीक है। अब गए होंगे तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, जब याद रखिए कि जब 12 12:30 होता है तो घाम चरम सीमा पे होता है, ठीक है बच्चा। तो एकदम सीधा का सीधा आपके कपार कपार पर पड़ता है, लगता है कि बड़ा टकला गर्म हो रहा है, एकदम दर्द सा होता है बच्चा, एकदम चाय चाय धूप लगता है ना। तो वही होता है कि विषुवत रेखा पर बच्चा, विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं एकदम लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है एकदम कपरवे पर, समझ रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब मैं लिख देता हूं, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती है। कैसी पड़ती है बच्चे, सीधी पड़ती है। देखिए विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। अब एक बात बता बच्चे, जब आपके टकला पर सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो गर्म नहीं होगा, होगा बचवा, हचांग हचांग गर्म होगा। अब जी हाँ देखिए, जब विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है ना, सीधा एकदम पड़ता है, तो वहां की जो वायु है गर्म हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चा, वायु कैसा हो जाएगा बच्चे, गर्म हो जाती है। कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब सोचो बचवा, वायु गर्म हो जाएगी तो हल्की हो जाएगी, वायु गर्म होकर कैसी हो जाती है, हल्की। पॉइंट बाय पॉइंट समझिए बच्चे, विषुवत रेखा पर सूर्य की प्रकाश एकदम सीधी पड़ेगी। अब बच्चा सूर्य के प्रकाश पड़ेगी तो प्यार मोहब्बत थोड़े करेगी, तापमान देगी। ले बचवा, तोरा किलो के भाव में छोड़ क्विंटल के भाव में तापमान देंगे। अब बच्चा एक बात बताइए, हम लोग धूप में रह जाए तो एकदम नरेटा फाड़ धूप है। देखिए हमारे दीपके महाशय जी को, दीपके जी आए थे ना, याद है नीट का वो जो प्रोटेस्ट करने, अब वो धूप में रहे थे तो उनका क्या हो गया था, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही होता है बेचारा, अब समझिए वो इंसान बहरा जा रहे हैं, तो ये तो फिर भी वायु है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वायु क्या हो जाती है बताइए, गर्म हो जाती है। आया बात समझ में। और गर्म हो जाएगी तो गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है। गर्म होने के कारण क्या हो जाती है बच्चे, हल्की हो जाती है। गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चे, हल्की हो जाती है। गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत है क्या बच्चे, देखिए मैं क्या बोला बच्चा कि कारण आखिर निम्न जो निम्न वाष्प दाब है, वायु दाब है, निम्न वायु दाब है, वो कैसे होता है। तो मैं बोला बच्चा पहला पॉइंट कि विषुवत रेखा पर सूर्य की प्रकाश जो होती है वो सीधी पड़ती है। कैसे पड़ती है, सीधी पड़ती है। और सीधी पड़ेगी बच्चा तो सूर्य का प्रकाश क्या देगा, उष्मा को ही देगा, जिसके कारण वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और गर्म होने के कारण बच्चा ये हल्का हो जाता है। अब जब आपको नहीं लगता कि हल्का होगा तो कहां जाएगा, हल्का होगा, हल्की हो जाती है। तो हल्की होने के कारण वायु धीरे 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 ऊपर उठने लगती है। क्या होने लगती है बच्चे, गर्म हल्की होने के कारण, हल्की होने के कारण बच्चा ये हल्की होने के कारण ऊपर उठने लगती है। क्या होने लगती है, ऊपर उठने लगती है। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, ऊपर उठने लगती है, समझिएगा। अब एक बात बताइए बच्चा कि ऊपर उठेगी तो नीचे वाला तो वायु में कमी हो जाएगा ना। अब नीचे क्या हो जाएगा, वायु में कमी हो जाएगा। जो देखिए क्या होता है कि वायु गर्म होकर क्या होने लगती है, हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण कहां उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है। तो नीचे वायु दाब क्या हो जाएगा, वायु कम न हो जाएगा। तो उसी को तो बोलते हैं विषुवत रेखा निम्न वायु दाब। और ये वहां ऊपर उठने के कारण, वायु को ऊपर उठने के कारण नीचे क्या बनता है, निम्न वायु दाब। और इसी को बच्चा, इसी को विषुवत रेखाएं निम्न वायु दाब कहलाता है बच्चे, कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, अरे दिक्कत है बच्चे, बताइए बताइए बताइए, कोई दिक्कत है क्या। और क्वालिटी पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा एकदम भर दिया जाएगा बोर्ड को। लेकिन पहले यहां तक बताइए कोई दिक्कत है क्या, कारण कैसे आया समझ में। अब सोचो बच्चा कि जो वायु हल्का होकर ऊपर उठने लगता है, आपको क्या लगता है वो दिन भर का गर्म रहेगा, ठंडाएगा ना, ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे, ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के कारण ये बादल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है बच्चे, बादल में परिवर्तित हो जाता है, समझिएगा। हल्की वायु ऊपर उठने के कारण धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। हल्की वायु
ऊपर उठने के कारण, ऊपर उठने के कारण ठंडी हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चे? ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चे? ठंडी हो जाती है। और ठंडी हो जाती है तो यही ठंडी वायु बादल में बदल जाता है। और क्या हो जाता है बच्चा? यही ठंडी वायु, यही ठंडा वायु बादल में बदल जाता है, बादल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चे? बादल में बदल जाता है। आराम से देखिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही ठंडा वायु किसमें बदल जाता है बच्चे? बादल में बदल जाता है। अब आप लोग खुद सोचिएगा, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं बच्चों, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या किसमें बदल जाता है बच्चे? बादल में बदल जाता है। किसमें बदलता है? बादल में। अब बताओ बच्चा, ये बादल, तो यही बादल फिर क्या होते हैं? क्या बनते हैं? क्या होते हैं बच्चे? क्या होते हैं? यही बादल फिर क्या होते हैं? वर्षा के रूप में बदल कर नीचे गिर जाते हैं। तो इसी कारण से, यही कारण ये बादल क्या करते हैं बच्चे? ये बादल फिर बादल अधिक इस बादल के कारण लिखते हैं। ठीक है बच्चा? इस बादल के कारण क्या होती है बच्चे? अधिक वर्षा होती है। अधिक क्या होगी बच्चा? वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। देखिए कहां पे बच्चे? विषुवत रेखा, जहां पे निम्न मैं बोला बच्चे, जहां पे निम्न वायु दाब होती है विषुवत रेखा के आसपास, वहां पे अधिक बारिश होगी। मैं रीजन भी बताया क्यों, क्योंकि यही ठंडा वायु बादल में बदल जाता है बच्चे। जब धीरे धीरे उठेगा ऊपर तो ठंडा होगा, और ठंडा होने के कारण किसमें बदल जाएगा? बादल में बदल जाता है बच्चे। और यहां पे क्या होती है? इस बादल के कारण अधिक वर्षा होती है। तो जहां पे निम्न वायु दाब होता है बच्चा, वहां पे क्या होती है? विषुवत रेखा के आसपास बहुत अधिक बारिश होती है। ठीक है बच्चे? और यहाँ पे जो हवाएं चलती है बहुत धीमी चलती हैं। यहाँ पर हवाएं, अब बच्चा ऐसे समझिए ना कि यहाँ पे अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो यहाँ की हवाओं में नमी भी ज्यादा होती है। इसको भी लिखेंगे हम लोग। यहाँ की हवाओं में नमी ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चे? नमी ज्यादा होता है। यहाँ की हवाओं में क्या होता है बच्चे? बताइए। नमी ज्यादा होता है। यहाँ की हवा में पानी ज्यादा हो रहा है बच्चा। नमी का मतलब क्या? पानी के कण, यानी पानी के जो कण होते हैं वो हवा में मौजूद होते हैं। जो समझिए बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि एकदम केचराइन हो जाता है बारिशों में? देखिए ना हम लोगों को, यहाँ जो गांव वाले होंगे, शहर वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गांव के बच्चों के लिए देखे होंगे, बारिश होता है तो कचर एकदम इधर से उधर होता है ना। अब सोचो बच्चा, यहाँ पे वर्षा अधिक होती ही है, और अधिक वर्षा होने के कारण आपको नहीं लगता कि हवाओं में नमी होगी, लेकिन यहाँ की जो हवाएं होती है बहुत धीमी चलती है। कैसे चलती है बच्चे? यहाँ की हवाएं धीमी चलती है। कैसे बच्चे? धीमी चलती है। यहाँ की हवाएं कैसे चलती है बच्चा? धीमी चलती है। यहाँ की हवाएं कैसे चलती है? धीमी चलती है। यहाँ की जो हवाएं होती है बच्चा, वो कैसे चलती है? धीमी चलती है। यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो कैसे चलती है बच्चे? बहुत धीमी चलती है, बहुत धीमी चलती है। और ये धीमी हवाओं को ही क्या कहा जाता है बच्चे? डोल ड्रम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? क्या बोला जाता है? डोल ड्रम्स बोला जाता है। इन धीमी हवाओं को धीमी गति से चलने के कारण, समझिएगा बच्चा, धीमी गति से चलने के कारण इनको डोल ड्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? डोल ड्रम्स कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कि दिक्कत है बच्चा? दिक्कत है क्या? दिक्कत है? नहीं होना चाहिए बच्चे, आराम से समझिएगा। मैं क्या बोला बच्चे? कि जो धीमी गति से जो हवाएं चलती है, इसी चीज के कारण इनको डोल ड्रम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? डोल ड्रम्स कहते हैं। फिर से बोलिए। धीमी हवाएं जो चलती है उसे क्या कहते हैं? डोल ड्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे?
डोल ड्रम्स कहते हैं। मैं आपको बताया निम्न विषुवत रेखाएं, निम्न वायु दाब, विषुवत रेखाएं निम्न वायु दाब। मैं वहां बता दिया कि विषुवत रेखा के आसपास का वह क्षेत्र जहां पे वायु दाब कम होता है, वायु दाब कम होता है, उसे विषुवत रेखाएं निम्न वायु दाब कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब हम लोग कारण जाने के ऐसा कारण क्यों होता है, आया समझ में। एक बात देखिएगा, जो आप देखे होंगे 0 डिग्री पर, 0 डिग्री अक्षांश पर ये होता है। कहां पे होता है बच्चे, विषुवत रेखाएं निम्न वायु दाब कहां पे होता है, 0 डिग्री अक्षांश पे। मैं सारा कुछ बताऊंगा, इधर भी देख लेते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रॉपर हमारे पास जगह है। कहां पे होता है, 0 डिग्री अक्षांश पर। कहां पे बच्चा, 0 डिग्री अक्षांश पे। कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं होना चाहिए। और ये कहां होता है, 10 डिग्री मतलब कि समझिएगा 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में। 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में होता है। कोई दिक्कत है बच्चा, कोई दिक्कत है क्या, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण ध्रुव के बीच में होता है। कोई दिक्कत है बच्चे, क्या होता है, निम्न वायु दाब। आया बात समझ में, निम्न वायु दाब, विषुवत रेखाएं की निम्न वायु दाब। और ये होता कहां पे है, 0 डिग्री अक्षांश पे। कहां पे होता है बच्चे, 0 डिग्री अक्षांश पे होता है। फिर से समझिए, मैं बता रहा हूं, कारण लोग देखते हैं, मैं बोला कि विषुवत रेखा पर सूर्य की जो प्रकाश है वो सीधी पड़ती है। अब बच्चा वो सीधी पड़ेगी तो वायु वहां का गर्म होगा, और वायु गर्म होगा बच्चे तो वायु गर्म होने के कारण हल्का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। अब जब वायु हल्का होगा तो धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा और नीचे वायु की कमी हो जाएगी। बच्चे सोचिए, जब वायु ऊपर चला जाएगा तो नीचे वायु की क्या होगी, कमी होगी। और वहां एगो क्या क्रिएट होगा, वायु दाब। क्या क्रिएट होगा बच्चे, वायु दाब क्रिएट होगा। और उसी वायु दाब को विषुवत रेखा की निम्न वायु दाब कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो बच्चा कि ये जो वायु जो गर्म हुआ, हल्का होकर ऊपर उठा, वो धीरे धीरे ठंडा भी तो होगा, और ठंडा होने के कारण वो बादल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चे, बादल में बदल जाता है। अब बादल में बदलेगा तो बादल में बदलने के कारण यहाँ पे अधिक वर्षा होगी बच्चे। अब जहां पे बदरी कैले रहेगा, समझ लो पनिया नहीं गिरेगा, गिरेगा तो विषुवत रेखा पर क्या होती है बच्चे, बहुत ज्यादा बारिश होती है। आए समझ में। और यहाँ की जो हवाओं में होती है, अब जहां बारिश बहुत ज्यादा है वहां की हवाओं में नमी ज्यादा होता है। अब समझे बच्चा, और ये हवाएं धीरे धीरे चलती है, बहुत धीमी गति से चलती है, इसीलिए इनको डोल ड्रम्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, डोल ड्रम्स कहा जाता है। कोई दिक्कत है। और ये समझिएगा कि ये जो चीजें होती है 0 डिग्री अक्षांश पे होता है। कहां पे होता है बच्चे, 0 डिग्री अक्षांश पे, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में होता है। किसी को कोई दिक्कत हो सके तो मैं इसको कल फिगर के साथ समझा दूंगा, क्योंकि अभी जो हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्लास खत्म नहीं हुआ। लेकिन बच्चे आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि बच्चे ये क्लास आपको बिल्कुल मजा आया होगा, और अगर ये क्लास मजा आया होगा बच्चों तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चे जरूर कीजिएगा कि मोटिवेशन मेरे को भी मिलना चाहिए। अगर आप लोगों के लिए मैं कुछ कर रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए कुछ कीजिए। बच्चे शेयर कीजिएगा, अगर आपको सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कीजिएगा, नहीं मन कर होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर मजा आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सब्सक्राइब करने का मन यदि हो ना हो आप पे ऊपर डिपेंड करता है, कीजिए या मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। लेकिन एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा बच्चा, ठीक है। और अगर आपको मजा होगा तो अपने दोस्तों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आया बच्चों समझ में, चलिए।